पीछे जा। वर्तमान भारत में जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए तो वो लोग इतना के लिए तो वो लोग नहीं लड़े थे, क्योंकि जितना हमारी क्षमता है हम उतना नहीं कर सकते। याद रखिएगा, आप कितना किए ये कभी मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। क्यों इस समाज में केवल एक ही अम्बेडकर साहब अभी तक हुए, दूसरे अम्बेडकर साहब, आप हर कोई हर इंसान एक दूसरे से अलग है। लेकिन आज भी देखिए, अब्दुल कलाम, एक अब्दुल कलाम, विवेकानंद, सब हमारे परम पूज्य अम्बेडकर साहब की कब तक छूटेंगे हम लोग इनके पीछे। इनके आदर्शों पे चलने की जरूरत है। आप लोग आज लाख बहाने मिलेंगे आपको अपनी असफलता को छुपाने के लिए। आप कुछ भी बहाने बना सकते हैं कि हमारे साथ ये समस्या है, हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। आपके पास हजारों बहाने मिलेंगे अपनी असफलता, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। अरे एक तो बहाना खोज लीजिए अपनी सफलता को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। एक सफलता आपके पास है और आप युवा हैं, आपके पास किस चीज की कमी होती है जी? तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं को कोई रास्ता दिखा, अपना मंजिल आप खुद बना सकते हैं। आ जाता है मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जहां से भी गुजरूंगा अपना मंजिल बना लूंगा, अपनी रास्ता बना लूंगा। दरिया को कोई रास्ता नहीं दिखाता है, वो अपनी मंजिल खुद लेकर बढ़ती है। लोग कहते हैं इस पृथ्वी पर हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। गलत बात है, हम खाली हाथ आए जरूर थे, लेकिन सब लोग खाली हाथ जाते नहीं हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए हैं? क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी खाली हाथ गए हैं? वो बहुत सारे आदर्शों को दे के गए, जिनको देखकर हम आगे बढ़ते हैं। और जितना संघर्ष उन लोगों ने देखा है, शायद अगर हम लोग के जीवन में आ जाए तो हम लोग अपने जीवन को वहीं छोड़ देंगे। इतना संघर्ष करके भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़ाई किया। सोच सकते हैं उस विद्यार्थी के ऊपर क्या बीतता होगा जिसे पढ़ने के लिए विद्यालय से बाहर रखा जाता होगा। उसी वक्त मनोबल टूट जाता होगा। लेकिन अपने मनोबल को नहीं तोड़ना चाहिए। अपना शक्ति, अपना एक बढ़िया योद्धा जो होता है वो अपना परिचय युद्ध के मैदान में देता है, न कि गली कूचे पे देता है। भीमराव अम्बेडकर साहब को पता था कि अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझेंगे तो उलझ कर रह जाएंगे, इसलिए वो पहले अपनी काबिलियत को बनाए। कभी किसी को नहीं कोसा उन लोगों ने। इसलिए आप भी कभी भी जहां भी रहिए अपने विकास में ध्यान दीजिए, न कि दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएं। आप अपनी भाषा को हमेशा, एक चीज को तो हम हर विद्यार्थी को कहते हैं कि भाषा पर बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि हम बोलना 3 साल में सीख जाते हैं और क्या बोलना है ये जिंदगी भर सीखते रहते हैं। इसलिए भाषा पर हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि यही एक ऐसा जबान, एक ऐसा जगह है जहां अमृत और जहर दोनों निवास करता है एक ही जगह। इसलिए हमारी मर्यादा कभी भी अच्छी रहनी चाहिए कि कोई मिले तो उसको लगे कि नहीं हमने एक मर्यादित व्यक्ति से बात किया। आज का समय शिक्षा का, और हमेशा याद रखिएगा जब भी हमें कभी समस्या आती थी तो हमें भीमराव अम्बेडकर साहब का एक बात हमेशा याद आता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही बहारेगा। इस लाइन को जितनी बार बोला जाएगा उतनी बार तालियां होनी चाहिए भीमराव अम्बेडकर के लिए। आज जब मैं कभी भीमराव अम्बेडकर जी की बात करता हूं तो उनकी एक बड़ी छोटी सी बात मुझे याद आती है। वो कहते थे महान और प्रतिष्ठित में क्या अंतर है। गौर फरमाइएगा, दोनों वर्ड में विषमता उन्होंने दिखाई। महान और प्रतिष्ठित में क्या अंतर है? महान वो है जो समाज का नौकर बनेगा और प्रतिष्ठित वो है जिसके पास पैसा है। तो हमें महान बनना है, हमें प्रतिष्ठित नहीं बनना है। हमें अपने लोगों को आगे लाना होगा। हमें सबको मिलकर, ये आप देखिएगा कभी ब्राह्मण भूमिहार झगड़ा चलता है, कभी छोटे बड़े का झगड़ा चलता है। अरे मेरे दोस्त, ये जो झगड़ा करने वाले लोग हैं पहले उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। वो ये बात करता ही क्यों है? क्यों नहीं वो इंसानियत की बात करता है? और हम लोग इंसानियत की बात करेंगे। हम लोग कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हम लोग सब समान हैं और हम लोग एक ही चीज से पिछड़ रहे हैं और वो है शिक्षा। और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो हॉस्टल है, ये जो छात्रावास है, ये हर जगह बने और समाज की अंतिम पंक्ति का आदमी यहां आकर बैठे और हमारा समाज एक बार फिर से नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप ये समझ सकते हैं, अगर भारत को विश्व गुरु बनना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे समाज में मनुष्यता को छोड़ के और कोई जाति नहीं होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आज तक किसी को जात पूछ कर नहीं पढ़ाया। जिस दिन पढ़ाऊंगा खुद को सूली पे टांग दूंगा, क्योंकि शिक्षा लेने का और शिक्षित होने का हक समाज के हर व्यक्ति को है। हमारी बहुत बार लड़ाई हो जाती है अपने ही लोगों से, शायद वो मेरा कोई चाचा होता है या कोई मेरा मामा होता है। मैं लड़ता इस बात के लिए हूं
कि बाबा साहब भीमराव एक बड़े अच्छे वक्ता थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी जाति की बात नहीं की। कभी किया था क्या? कभी किया था क्या? कौन है